नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में यूँ तो सभी प्रकरण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पूर्ण हो चुके हैं। अंत में 3 छंद बचे हैं जो उपसंहार के रूप में हैं। जब हमने धर्म को समझा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को डिटेल के साथ समझा, तो अंत में आचार्य कहते हैं कि हमें सब कुछ समझने के बाद में एक बात जरूर समझने योग्य है। कहा जाता है कि यदि हम बहुत कुछ बड़े बड़े शास्त्रों को नहीं सीख पाते हैं तो उनका एक सार यदि हम अपने ध्यान में रख लेते हैं तो सभी शास्त्रों का मर्म हमारे लिए हमेशा याद बना रहता है। यह जो गाथा आज आपके सामने रखी जा रही है, यह पूरे शास्त्रों का सार है। जो आपने धर्म की महिमा, व्रतों की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक ज्ञान की महिमा, सम्यक चारित्र की महिमा को सुना है, उस सब का सार यहाँ पर एक एक श्लोक में कहा जा रहा है। और यह श्लोक आचार्य गुरुदेव को भी अत्यंत प्रिय है। कई बार वह अपने प्रवचनों में, अपने कथानक में, अपने उद्धरणों में इस बात का जिक्र करते हैं जो यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो सभी को ये बात बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखने योग्य है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने अंत में जो हमें रत्नकंड श्रावकाचार में एक सारभूत चिंतन दिया, जिसको ध्यान रख कर के हम बहुत बड़े ज्ञाता बन सकते हैं। आदमी ज्ञानी तो बनना चाहता है, लेकिन वस्तुतः ज्ञानी कैसे बनने का निश्चय करना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। पाप मरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। कहते हैं पापम अरातिर, पाप जो है अराती है। अराती का मतलब होता है शत्रु है। पाप के प्रति हमेशा ऐसा भाव रखना चाहिए जैसा हम अपने शत्रु के प्रति रखते हैं। जैसे शत्रु को हम बुरा समझते हैं, उसकी छाया से भी बचना चाहते हैं, उसी तरीके से एक भाव आना चाहिए कि पाप हमारा शत्रु है। और बंधु कौन है? तो आचार्य कहते हैं धर्मो, ये धर्म हमारा बंधु है। अगर यह जीव को इस तरह का निश्चय हो जाता है और उसके बाद में वह समयम यदि जानीते, समय माने जो शास्त्र हैं, आगम हैं, उनको यदि वह जानता है तो वह श्रेयो ज्ञाता, वह श्रेष्ठ ज्ञाता बन जाता है। यह ध्रुवम माने निश्चित रूप से ऐसा जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके, शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञानी तो बनना चाहता है, लेकिन आचार्य कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञानी वह होता है जिसके अंतरंग में ये बात का निश्चय हो जाए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना पाप है। पाप भाव को कभी भी आश्रय वह नहीं देगा जिसके अंदर ये निश्चय हो जाएगा कि शत्रु कौन है? हमारा पाप है। वह बाहर के किसी भी शत्रु को भी इतना महत्व नहीं देगा जितना अपने अंतरंग शत्रु को महत्व देगा। क्योंकि बहिरंग शत्रु कभी भी हमारे लिए अनुकूल बन सकता है, लेकिन अंतरंग का ये जो पाप शत्रु है ये कभी हमारे अनुकूल नहीं बन सकता। ये आत्मा का हमेशा अहित करने वाला है। इसलिए इस बात का निश्चय करके जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता बनता है, आगम का ज्ञाता बनता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाता है। ज्ञाता बनना जरूरी नहीं है, आगम को जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस बात का निश्चय होना महत्वपूर्ण है कि पाप हमारा शत्रु है और बंधु हमारा धर्म है। सबसे बड़ा बंधु हमारा कौन है? धर्म है।
धर्म अगर बंधु रहता है तो सब बंधु अपने आप बन जाते हैं। धर्म यदि अपने साथ में रहता है तो सभी अपने साथ में बंधुता, मित्रता, अपनी देख रेख करने के भाव में सब बने रहते हैं। अगर हमारे पास में धर्म है तो वह धर्म हमारी हमेशा रक्षा करता है। आप जानते हैं बड़े बड़े कथानकों के माध्यम से, जब सीता के लिए भी रावण ने उसको उठा लिया, उसके साथ में अनेक तरीके से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, वह अकेली थी, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने वाला कौन था उस समय पर? उसका अपना धर्म था। रावण उसको किसी भी तरीके से परेशान करना चाहता था, लेकिन वह उसे नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास में धर्म था। उसका सहायक कौन था? उसका बंधु कौन था? धर्म था। राम सीता के लिए हमेशा चाहते रहे ये सुखी रहे, इसीलिए उस सीता का विवाह उसके पिता ने एक बहुत बड़े राजकुमार के साथ किया था, लेकिन ना तो उसके पिता उसको सुखी रख पाए, ना उसके पति उसके लिए सुख दे पाए। उसको जब भी सुख की उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई या उसे जितना भी सुख मिला वह सुख उसे अपने धर्म के साथ ही मिला। वह अगर घर पर भी थी तो भी वो सुखी थी, घर के साथ में जब वो वन में गई तो वहाँ पर भी सुखी थी। वो क्यों सुखी थी? क्योंकि उसके पास में धन था। धन कौन सा? धर्म का ही धन था। ये सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा बंधु है। इस बात का जिसके लिए निश्चय हो जाता है, दूसरा उसके लिए कुछ कर नहीं सकता है। कौन पति चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ वनों वनों में फिरे, मेरे साथ कांटों में चले, मेरे साथ किसी भी अभाव में जिए? कोई नहीं चाहता। उसने किसी भी प्रकार से अपने पति से ऐसी नाराजगी व्यक्त नहीं की कि मैं आपके साथ विवाह करने के कारण से इतने दुख को प्राप्त हो रही हूँ। वह अपने पति के साथ में भी सुखी थी, और पति चाहता था, राम चाहते थे कि इसको हमेशा सुख में रखें, लेकिन उसके लिए जितना सुख मिलना था वो सुख उतना ही मिलना था जितना उसके अपने कर्म के फल में था। हर व्यक्ति के लिए ये बात अपने गांठ बांध करके अपने हृदय में रख लेनी चाहिए कि हमारे लिए जो भी रक्षक हैं या हमारे लिए जो भी बुरा करने वाले हैं वो कोई दूसरे लोग नहीं हैं। वो दूसरे तो उसकी एक परीक्षा ही बनते हैं, एक प्रतिछाया बनते हैं। हमारा अपना कर्म ही हमारे लिए अच्छा और बुरा फल देने वाला होता है। तो अच्छा करने के लिए आपके अंदर अपने आप एक इच्छा प्रकट होगी कि जब हमारा ही कर्म हमारे लिए अच्छा करने वाला है तो हम अच्छा करें। आज हम जो अच्छा कर रहे हैं ये हमारे लिए या तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अच्छा हो रहा है, या हमने जो वर्तमान में कुछ अच्छे कर्म किए उनके फल से अच्छा हो रहा है। कुल मिलाकर के हो रहा है हमारे ही कर्म के कारण से। अगर सबके लिए कोई चीज़ अच्छी है, उसी समय पर किसी के लिए वही चीज़ बुरी हो रही है, किसी के लिए उसी समय पर अंतराय कर्मों का उदय आ जाता है, तो कोई व्यक्ति धर्म के माहौल में धर्म का लाभ लेता है, धर्म करता है, और कोई व्यक्ति उसी समय पर किसी ना किसी आपत्ति में पड़ करके उस धर्म के मौके से वंचित हो जाता है। आप कभी विचार कर पाते हो ये किसका फल होता है? आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों के सामने इच्छा होती है कि मुझे कोई निमित्त मिले, मैं धर्म करूं, मैं किसी भी तरीके से कुछ अच्छा करूं, और उन्हें पहले तो सोचते रहे निमित्त नहीं मिला, निमित्त नहीं मिला, निमित्त नहीं मिला, लेकिन जब उन्हें किसी पुण्य योग से निमित्त मिल गया, लेकिन वह निमित्त मिलने के बावजूद भी उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि उस निमित्त का कोई लाभ नहीं ले पाते। ऐसा क्यों होता है? ये सब अपने पाप और पुण्य कर्म के फल से ही होता है। हमेशा जो व्यक्ति इस बात को ध्यान रखता है कि पाप भाव, पाप कर्म, पाप क्रियाएं ये कभी भी हमारे लिए हितकारी नहीं है, और धर्म की ही हमारे लिए बंधु है, धर्म ही हमारा धन है, धर्म ही हमारा वैभव है, इस तरीके का विचार जो व्यक्ति रखता है, वह व्यक्ति अगर कुछ नहीं भी जानता शास्त्र को तो समझ लेना वो बहुत बड़ा श्रेष्ठ ज्ञाता है। ये आचार्य समंतभद्र महाराज यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारभूत बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। आप कहते हैं हमें गोमठ सार समझ में नहीं आता, हमें ये समझ नहीं आता, हमें वो समझ नहीं आता। समझ के भी क्या करोगे? जो समझने की चीज़ है वो सारभूत यह है
कि अगर हमारी समझ में ये आ गया कि पाप हमारे लिए शत्रु है और पुण्य या धर्म ही हमारा मित्र है, तो यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। हर व्यक्ति अपने आप को अगर इतने ज्ञान के साथ में अपने आत्मा में अपनी श्रद्धा बना लेता है और इसी का निश्चय कर लेता है, तो आचार्य कहते हैं कि वह अपना कल्याण कर लेगा, क्योंकि उसे बचाने वाला और उसकी रक्षा करने वाला ये भाव उसके अंदर खुद समाहित हो गया है। उसे पता है कि मुझे बचाने वाला कौन है। धर्म ही हमारा रक्षक होता है, इसलिए हमेशा कहा जाता है धम्मम शरणम पव्वज्जामि। किसकी शरण को प्राप्त होता हूं? शरण उसकी ली जाती है जो हमारी रक्षा कर सके। शरण उसकी ली जाती है जिसके माध्यम से हमें अपने अंदर एक निश्चिंतता आए, हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आए, और जिसकी शरण में पहुंचने के बाद में हम फिर कभी ये महसूस ना करें कि यहाँ पर हमारे साथ धोखा तो नहीं होता। ऐसी शरण कौन सी है? तो आचार्य कहते हैं वह केवली पंडितो धम्मो शरणम पव्वज्जामि। यह धर्म जो किसी संप्रदाय का नाम नहीं, किसी भी क्रिया का नाम नहीं, किसी भी जाति विशेष का नाम नहीं। शुरुआत में ही आचार्य समंतबद्ध महाराज ने कहा था धर्म वह है जो संसारी प्राणी को इस संसार के गर्त से उठा करके ऊपर के उत्तम सुख में विराजमान कर दे, उसका नाम धर्म है। बस उस सुख में विराजमान करने की जो क्रिया है वो धर्म है, और वो क्रिया करते करते जो व्यक्ति धर्ममय हो जाता है तो वह अपने स्वभाव में आ जाता है, तो उसके लिए वस्तु स्वभाव ही उसका धर्म बन जाती है। आत्मा का अपने स्वभाव में आ जाना ही उसका आत्मा का धर्म कहलाता है। तो आत्मा का धर्म क्या है? अपना जो ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा का जो स्वभाव है, वह आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को उपलब्ध हो जाने का नाम ही है कि हम धर्म को उपलब्ध हो गए। और उसको उपलब्ध करने के लिए जो हमें ये मार्ग बताया जा रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, धीरे धीरे हमें कहाँ ले जाता है? तो ये हमारे आत्म स्वभाव से ही हमको जोड़ता है। हमारा स्वभाव जानना, देखना और स्वयं में आनंदित होना है। ये स्वभाव की अगर हमें जानकारी रहे तो हम अपने आप को पाप से बचा करके उस स्वभाव की ओर आने के लिए जो अपने आप को स्वयं में प्रेरित करेंगे, इसी का नाम धर्म होता है। और यही धर्म हमारा बंधु बनता चला जाता है। जो व्यक्ति अपने आत्महित के लिए इस तरीके का भाव अपनाता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाता है। सब कोई बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? एक अच्छा ज्ञानी बन जाऊं मैं। हाँ, हर कोई अपने बेटे को भी ज्ञानी बनाना चाहता है, बेटी को भी ज्ञानी बनाना चाहता है। लेकिन ये ज्ञान अगर आप अपने बेटे और बेटियों को देंगे तो हम समझेंगे कि आप वास्तव में कुछ ज्ञानी हैं और आप वास्तव में अपने बेटे और बेटियों को कुछ ज्ञानी बना रहे हैं। कौन सा ज्ञान? आप अपने बेटे को सिखाएंगे कि बेटा सबसे बड़ा बंधु, सबसे बड़ा सहायक, सबसे बड़ा हेल्पर, सबसे बड़ा फ्रेंड अपने जीवन में अपना कौन होता है? तो अपना धर्म होता है। और सबसे बड़ा हमारे लिए एनेमी, सबसे बड़ा हमारे लिए दुश्मन, सबसे बड़ा हमारे लिए हार्म पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो कौन होता है? पाप होता है। अगर हम इतना उसको समझा पाए तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटा संस्कारित हो गया। समझ लेना तुम अपने बेटे को कहीं भी छोड़ दोगे, तुम्हें उससे डर नहीं होगा कि बेटा कभी अन्याय की राह पर जाएगा, कभी अनीति की राह पर जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर इतना निश्चय हो जाता है, वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता। ये बात अगर हमारे दिमाग में रहती है तभी हम अपने अंदर कुछ अच्छा कर पाते हैं। ये अंत में सारभूत बात कही गई है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने अंत में ये बात कही है कि आप अपने अंदर ये निश्चय कर लें, और कुछ निश्चय आपको हुआ हो नहीं हुआ हो हमें पता नहीं, लेकिन इतना निश्चय कर लें हमारा शत्रु कौन है? तो कोई दूसरा नहीं है। जो हमको परेशान कर रहा है वो हमारा शत्रु नहीं है। जो हमारे काम बिगाड़ रहा है वो हमारा शत्रु नहीं है। जो हमारे लिए विघ्न पैदा कर रहा है वो हमारा शत्रु नहीं है। जो हमारा पेमेंट नहीं दे रहा है वो हमारा शत्रु नहीं है। जो हमारे किसी भी प्रकार के बनते बनते काम में विघ्न डाल देता है वो हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है? मेरा कुछ अपना ही कर्म है
मेरा अपना ही पाप है जो हमारे लिए इस तरीके के विघ्न लेकर के सामने आ जाता है। यह निश्चय हो जाएगा आपके अंदर तो आप दूसरे के ऊपर परेशान नहीं होंगे, दूसरे पर आरोपित नहीं करेंगे अपने उस भाव को जिसके माध्यम से आप परेशान होते हैं कि ये मेरा शत्रु है। आपके अंदर ये भाव आ जाना चाहिए कि ये मेरा कर्म था जिसके कारण से ये विघ्न आया, अन्यथा मेरा काम तो पूरा बन ही रहा था। किसने रोक दिया, किसने बिगाड़ दिया? मेरे पाप कर्म ने। यह विचार आते ही आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आपके पाप कर्म की निर्जरा होगी, तो जो काम बिगड़ रहा था वो बनने की राह पर आएगा। लेकिन यदि आप दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे काम बिगाड़े हैं, मैं इसको कैसे क्षमा कर दूं, मैं इसको कैसे अच्छा समझ लूं, तो आप कभी भी अच्छे बन नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? आप देखना, आपके अंदर ये थिंकिंग होती है, जब आपके अंदर कषाय किसी के प्रति होती है, जब आप किसी को बुरा जानते हैं, किसी को बुरे रूप में ही देखते हैं, जब आप किसी के प्रति अपने अंदर शत्रु की एक धारणा बना लेते हैं, तो आप हमेशा उसके बारे में इसी रूप में देखते हैं कि मेरा शत्रु है। आप उसको स्वप्न में भी क्षमा करने की बात नहीं सोच सकते। अगर अपने मन में आप विचार भी लाओ, चलो मैं उसको क्षमा कर दूं, तो आपका मन एकदम से आपको बाहर फेंकेगा, कैसे कर दूं, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैंने उसके साथ क्या बुरा किया था, उसने मेरे साथ इतना किया जितना कोई नहीं कर सकता, अब मैं उसको कैसे क्षमा कर दूं। जबकि आपके अंदर का ये भाव कहां से आ रहा है आपको पता नहीं है। एक तरफ आप बैठे थे क्षमा करने के लिए कि चलो मैं इसको क्षमा कर दूं, और एक तरफ आपके ही मन में भाव आया कि मैं इसको क्षमा कैसे कर दूं। अब जानते हो ये दोनों भाव कहां से आए? एक भाव जो आपके अंदर आया कि चलो मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसको क्षमा कर दूं, मैं इसको क्षमा करने के लिए भीतर से मन बना रहा था, ये इस सोच करके मुझे पता है कि क्षमा एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं अपने आप को क्यों बिगाड़ूं, मैं अपने परिणाम क्यों खराब करूं, मैं अपना अहित क्यों करूं, मैं किसी पर क्रोध और बैर बांध करके अपने अंदर की शत्रुता को क्यों बढ़ाऊं। ऐसा सोच करके जब व्यक्ति क्षमा करने के लिए बैठा तो उसके मन में ही उसी के अंदर से एक भाव पैदा हुआ, क्यों कर दूं। इतना बुरा करने के बाद भी अगर उसको क्षमा कर दिया जाएगा तो फिर उसको उसके किए का दंड कब मिलेगा। इतना बुरा करने के बावजूद भी अगर क्षमा कर दिया जाएगा तो फिर तो वो कभी भी सुधरेगा ही नहीं। तो आप उस समय पर ये सोचते हो कि हम ही उसको सुधारने बैठे हैं, आप ये सोचते हो कि हमारी क्षमा नहीं करने से ही वो सुधर जाएगा। लेकिन आपकी ये इतनी बड़ी भूल क्यों पैदा होती है? वो आपके अंतरंग की एक बहुत बड़ी काषायिक परिणति होती है। क्या बोलते हैं इसको? कषाय की परिणति। ये अंतरंग की इतनी बड़ी कषाय है, वो कषाय हमारे अंदर इस रूप में बैठी हुई होती है कि हम अपने अंदर की उस कषाय को जीत नहीं पाते हैं। इसलिए फिर हमारा मन करता है नहीं, मैं दुनिया से क्षमा मांग लूंगा, उससे नहीं मांगूंगा। मांगना तो दूर की बात है, मैं अपने मन में भी उसके प्रति भी क्षमा का भाव नहीं ला सकता। एकांत में बैठ कर के भी व्यक्ति अपने अंदर भी किसी के प्रति अच्छा विचार करे, आप देखना आपका मन कहेगा नहीं नहीं, उसके बारे में तो मैं अच्छा सोच ही नहीं सकता। अगर उसके बारे में अच्छा सोच लिया, कहीं उसका अच्छा हो गया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारे अच्छे करने से वो अच्छा हो जाएगा या हमारे बुरा करने से उसका बुरा हो जाएगा। हमें ये सिद्धांत छूट गया जो हम यहाँ बता रहे थे। हर व्यक्ति का अपना अच्छा या बुरा उसके अपने पाप और उसके अपने पुण्य से हो रहा है, उसके अपने अच्छे या बुरे कर्मों से हो रहा है। अगर हम ये सिद्धांत अपने अंदर अच्छे ढंग से देख लेंगे, बैठा लेंगे, तो फिर हमारे अंदर ये कषाय का भाव आएगा ही नहीं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो हम उसका बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही बुरा कर रहे हैं। हमारे लिए अगर किसी के बारे में अच्छी सोच पैदा हो जाएगी तो वो हमारे सोचने से अच्छा नहीं हो जाएगा, हम अपने लिए अच्छा ही पैदा करेंगे। हो सकता है कि हम अगर अच्छा सोचने लग गए तो हमारे वह पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके पास में पहुंचेंगे, उसके अंदर की बात, उसके अंदर की कसाय, उसके अंदर की जो शत्रुता जिसे हम बदलना चाहते हैं वो कभी अपने आप नहीं बदलेगी। वो तब बदलेगी जब हम भी उतनी ही पॉजिटिव होंगे जितना वो नेगेटिव है। ये बात हम भूल जाते हैं।
और इसी कारण से हम कभी भी किसी को क्षमा करने के भाव में नहीं आ पाते, किसी की बात को भुलाने के भाव में नहीं आ पाते। और यही वजह होती है कि हम अपनी कसाई के भाव में तो जी लेते हैं लेकिन धर्म के भाव में नहीं जी पाते हैं। तो धर्म कहाँ है? धर्म हमारे भीतर है। उस धर्म को हम जितना बढ़ाएंगे वह उतना ही धर्म हमारे लिए रक्षक बनेगा। बाहर की सभी प्रकार की नेगेटिव वातावरण को भी वो हमारे लिए पॉजिटिव बनाएगा। और ये बात तब हमारे अंदर आएगी जब हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं इस बात से कि धर्म ही हमारा मित्र है और पाप भाव हमारा शत्रु है। वह पाप किसी रूप में हो सकता है, वह पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के रूप में भी हो सकता है, वह पाप क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार कसायों के रूप में भी हो सकता है। किसी भी तरीके का यह पाप अगर हमारे अंदर बढ़ रहा है तो वह पाप हमारे लिए हानि को पैदा करने वाला है। इसलिए हम अपने पाप को ही शत्रु समझेंगे तो ये हमारा ये सिद्धांत जो बना है श्रेष्ठ ज्ञाता बनाए रखने का, ये बराबर बना रहेगा। यही आचार्य सुमंतभद्र महाराज अंत में आपको समझा रहे हैं। सबको अंत में तो समझ में आ ही जाना चाहिए। ग्रंथ का भी अंत है, हर चीज का कहीं ना कहीं अंत तो होता ही है। और इस तरह का जब अंत में कुछ बताया जाता है तो अंत की चीज तो हमको पकड़ ही लेनी चाहिए। चाहे भले ही रेल की कितनी ही बड़े उसमें रेल में डिब्बे लगे हों, सब डिब्बे निकल गए हों, लेकिन अगर हम प्लेटफार्म पर पहुंचते पहुंचते लास्ट में भी अगर ट्रेन का अंतिम डिब्बा भी पकड़ लेते हैं तो भी हमारे लिए काम हो जाता है। समझ आ रहा है? गाड़ी अपनी गति से चल रही है, डिब्बे सब हमारे सामने से गुजर रहे हैं, हम कितनी लेट पहुंच रहे हैं, किसको हम पकड़ पा रहे हैं, ये हमारे अपने पुरुषार्थ पर है। अभी भी आपके सामने 2-3 श्लोक बचे हुए हैं जो आज ही ये ट्रेन के डिब्बे आज ही आपके सामने से पास होंगे। तो पहला ये जो गाथा थी जिसमें बताया गया कि श्रेष्ठ ज्ञाता कौन होता है। अब अंत में आचार्य कहते हैं कि ये जो आपने रत्नकंड श्राव का 4 फड़ा है, इसका अगर आप पालन करेंगे, इस पढ़ने के बाद में यदि आप इसका कोई भी आचरण करेंगे, इससे आपको क्या फल मिलेगा, तो उसका फल बताते हुए इस ग्रंथ का समापन किया जा रहा है। ये न स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतिच्छयैव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु। क्या कहते हैं? ये न स्वयं वीत कलंक विद्या, जिसने स्वयं अपनी ही आत्मा में अपनी ही आत्मा को कैसा बना लिया? कलंक से रहित अपना ज्ञान बना लिया। वीत कलंक विद्या का मतलब जिसने अपना ज्ञान सब प्रकार के दोषों से रहित बना लिया, यानी जिसने अपने आप को अच्छा बना लिया, ज्ञानवान बन गया। सम्यक ज्ञानी जिसे बोलते हैं, उस सम्यक ज्ञान में यही परिणति आ जाती है कि उसके लिए सबके प्रति समभाव, कोई उसके लिए इष्ट और अनिष्ट के रूप में नहीं होता। ऐसा जिसने कलंक रहित अपने अंदर सम्यक ज्ञान बना लिया। दृष्टि, जिसकी दृष्टि अच्छी बन गई, दृष्टि माने सम्यक दर्शन भी कहा जाता है, और दृष्टि माने हर वस्तु को सही ढंग से समझने का एक एटीट्यूड भी कहा जाता है। अगर आपके अंदर वह दृष्टि, हर चीज को सही ढंग से, वस्तु की व्यवस्था को सही रूप से जानने का अगर सही एटीट्यूड बन गया है तो आपकी दृष्टि अच्छी बन गई है। उस दृष्टि के बाद में फिर तीसरी चीज आती है क्रिया, जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। अगर आपकी दृष्टि समीचीन होगी, आपका ज्ञान समीचीन होगा, तो आपकी हर एक्टिविटी बिल्कुल राइट होगी। अगर आपके अंदर यह ज्ञान, दृष्टि और क्रिया की समीचीनता आ गई तो बस इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, यही उसके लिए रत्न है। और क्या रत्न है? जीवन के लिए क्या रत्न चाहिए? जो हमारी दृष्टि है वो सही रहे, हमारा जो ज्ञान है वो सही बना रहे, और हमारी जो कुछ भी क्रियाएं हों वो सही बनी रहें। बस इतना अगर आदमी के जीवन में आ जाए तो इससे बढ़कर के उस आदमी की वैल्यू और कोई नहीं हो सकती है। जो आदमी को वैल्यूएबल बना दे उसी का नाम है रत्न।
रत्न केवल सिर पर लगाने से और अंगूठियों में पहनने से आदमी वैल्यूएबल नहीं बन जाता है। जब तक कि उसके अंदर ये गुण ना हो तब तक वह कभी भी गुणवान नहीं बन सकता है। तो आत्मा के ये गुण, मन के अंदर ये अच्छी बातें जब आ जाएंगी तो यही रत्न का करंड माना होता है पिटारा। वह व्यक्ति रत्न का पिटारा खुद बन गया। अब रत्न करंडक श्रावकाचार ये ग्रंथ में नहीं है, क्या सुन रहे हो? ये रत्न का पिटारा नहीं है, ये पन्नों वाली किताबें, ये रत्न का पिटारा नहीं है। रत्न का पिटारा क्या है? जिस व्यक्ति की आत्मा में इस तरह से सम्यक दर्शन, ज्ञान और क्रिया ये समीचीन होने की भावना आ जाती है और वो अपनी इन समीचीनता के साथ में अपने जीवन को चलाता है, वही व्यक्ति रत्नत्रय की आराधना करने वाला और इन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप 3 रत्नों को धारण करने वाला बहुत ही गुणवान व्यक्ति, मूल्यवान व्यक्ति कहलाता है। समझ में आ रहा है? हमारा मूल्य किससे बनेगा? आत्मा के इन गुणों को धारण करने से बनेगा। हमारे जीवन की कीमत किससे बढ़ेगी? बहुत पैसा कमा लेने से नहीं बढ़ेगी, बहुत अच्छे अच्छे बंगले बना लेने से नहीं बढ़ेगी। हमारे जीवन की कीमत सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण के साथ बनेगी। ये बात अपने दिमाग में रहेगी तभी इस रत्न करंडक श्रावकाचार में जो बताया गया रत्नों का पिटारा, करंडक माने क्या होता है? पिटारा, मंजूसा, जिसे हम कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, संदूका या ऐसा कोई बॉक्स जिसके अंदर रत्न रखे जाते हैं, उसको करंडक बोलते हैं। सुन रहे हैं? पूरा शास्त्र पढ़ लिया, शायद रत्न करंडक का अर्थ नहीं समझ में आ जाओ। अब समझ में आ रहा है? तो ये रत्नों का पिटारा है। अब यहां पर ये रत्नों का पिटारा होगा, भला वहां पर क्या नहीं मिलेगा? तुम कहते हो हमें मुक्ति चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहने की जरूरत ही नहीं है, मुक्ति तो तुम्हारे पास खुद आएगी। नीतस्तमायाति पतिच्छयेव, उसके पास में पति की इच्छा करने वाली जैसी कोई स्त्री होती है, पति के पास खुद पहुंचती है, वैसे ही सर्वार्थ सिद्धि, सभी प्रकार के अर्थों की सिद्धि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब प्रकार के पुरुषार्थ, सभी प्रकार की पदार्थों की सिद्धि, सर्वार्थ लाभ आपके लिए खुद आएंगे, आपके पास आएंगे, आपको पास चल करके आएंगे। वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी आपके गले में वरमाला डालने यहीं आएगी, ऊपर से उतर के। आपको ऊपर नहीं जाना है। क्या समझ में आ रहा है? अरे वरमाला कहाँ ऊपर डाली जाएगी क्या? अरे वरमाला तो यहीं डलेगी भाई। विवाह तो यही होगा, विवाह होने के बाद में उस मुक्ति स्त्री के साथ जाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि उस मुक्ति स्त्री को पाने के लिए हम वहां पे जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? मुक्ति तो जीव को कहां मिलेगी? यही मिलेगी, तुम्हारे देखते देखते ही मिलेगी, सबकी आंखों के सामने मिलेगी। वो विवाह मंडप सबकी आंखों के सामने होगा। समझ आ रहा है? मुक्ति उसके लिए खुद उतर करके सामने आएगी और मुक्ति के साथ में फिर वो जाएगा कहां पर? जहां उसे जाना है, घूमने के लिए, दूर लोक के अग्रभाग तक। समझ आ रहा है? वो यहां पर आएगी, ये कहा जा रहा है यहां पर नीतम माने वो तुम्हें लेने आएगी। कौन? पति की जैसे इच्छा करने वाली कोई स्त्री उस पति के पास पहुंचती है, ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि तुम्हारे पास खुद आएगी। तीनों लोकों में रहने वाली, चाहे वो धर्म के रूप में रहे, अर्थ के रूप में रहे, काम पुरुषार्थ के रूप में रहे या मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में रहे, ये चारों पुरुषार्थों की लक्ष्मी, ये चारों प्रकार की पुरुषार्थ की शक्तियां, ये उस आत्मा के अंदर खुद आ जाती हैं जो ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से अपने आप को सही बना लेता है। समझ में आ रहा है? आचार्य महाराज, जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हैं, गुरु के गुरुनाम गुरु, समझ में आ रहा है? उन्होंने एक मानव धर्म नाम की पुस्तक लिखी है। बड़ा अच्छा इस विवेचन किया है उन्होंने। तो ये रत्नकंठ श्रावकाचार का समूचा विवेचन उन्होंने एक बड़ी जनरल भाषा में किया है। अपने समय में भी उन्होंने बड़ी अच्छी सामान्य भाषा में उसका विवेचन किया है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने इस श्लोक के भी अर्थ में लिखी हुई है समझाने के लिए। क्या लिखते हैं कि देखो, कोई भी कन्या है, कोई कन्या, कोई स्त्री, कोई भी लड़की है, अगर वो किसी भी लड़के को चाहेगी तो कब चाहेगी? उसके पास में 3 चीजें होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए? उन्होंने कहा वीत कलंक विद्या, यानी कि उसके पास में ज्ञान अच्छा होना चाहिए। समझ आ रहा है? कोई भी लड़की किसी व्यक्ति को चाहेगी, लड़के को चाहेगी, कब चाहेगी? कम से कम ज्ञानवान तो हो, कुछ अकल सकल तो हो। समझ आ रहा है? तो ये एक क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर दूसरा, उसके दृष्टि सही होनी चाहिए। दृष्टि का मतलब वो देखने में अच्छा होना चाहिए। समझ आ रहा है? एक समझाने का तरीका है, 3 क्वालिटी देखनी पड़ती है। देखने में अच्छा होना चाहिए, उसकी दृष्टि में वो भाना चाहिए, जिसके साथ उसे रहना है अगर उसे ही वो अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके साथ कैसे रहेगी वो? समझ आ रहा है? तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो देखने में भला हो, अच्छा हो, ज्ञानवान हो, और क्रिया भी उसके लिए, माने उसके चलने फिरने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, उसका बिहेवियर सब अच्छा होना चाहिए। और रत्न का मतलब थोड़ा उसके पास में धन वैभव भी होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये उदाहरण है, लौकिक उदाहरण देकर के समझाया कि यहां पर इन्हीं शब्दों से हम इस लौकिक उदाहरण से जैसे समझते हैं कि एक लड़की किसी लड़के को कब चाहेगी? जब उसके पास में कम से कम ये 4 चीजें हो, है ना? क्या हो? ज्ञान हो, बुद्धि हो, है, देखने भालने में अच्छा लगता हो, बिहेव अच्छा हो, और थोड़ा रत्न भी हो, धन पैसा भी हो, तो वह उसके पास में स्वयं पहुंच जाती है, स्वयं उसको चाहेगी। उसी तरीके से जो आत्मार्थी है, अलौकिक मार्ग पर चलने वाला है, जो अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्रियाओं का आचरण करता है, उसके लिए वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी अपने आप उसके पास में पहुंच जाती है। समझ आ रहा है? यह समझाने का तरीका है। समझ में आ रहा है? ये लड़का लड़की की बात नहीं है, ये उदाहरण आपको आपकी भाषा में ही दिया जा रहा है, और ये समझाने का तरीका है कि इसके माध्यम से हम ये समझ सकें कि जहाँ पर क्वालिटी होती है वहाँ पर अपने आप वो चीज़ें स्वयं पहुँच जाती हैं जो वो व्यक्ति चाहता है। तो हमें क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, और हर जगह यही होता है। लौकिक दुनिया में भी इसी तरीके से अलौकिक दुनिया में होता है। आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी दुकान चलाते हैं, क्या करते हैं आप? जब तक आपके पास में कोई क्वालिटी नहीं होगी, आपकी दुकान पे कौन चढ़ेगा? आपका माल कैसे बिकेगा? तो आप अपनी क्वालिटी दिखाते हैं। एडवर्टाइज में क्या दिखाना पड़ता है? क्वालिटी। समझ आ रहा है? तो क्वालिटी ही के माध्यम से ही व्यक्ति के लिए कोई अट्रैक्ट होता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का धर्म लाभ चाहिए, आपको धन का लाभ चाहिए, आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति का लाभ चाहिए, तो ये सब लाभ भी इसी क्वालिटी से मिलेंगे। इसी को बोला जाता है धर्म पुरुषार्थ, माने धर्म का लाभ। अर्थ पुरुषार्थ माने धन का लाभ। काम पुरुषार्थ माने अपनी इच्छाओं की पूर्ति का लाभ। और एक अंत में सबसे बड़ा लाभ है मोक्ष पुरुषार्थ। सब कुछ छोड़ करके अब हमें केवल अपनी आत्मा का सुख चाहिए। ये मोक्ष पुरुषार्थ का लाभ भी इसी प्रकार से, इसी क्वालिटी के साथ मिलता है। तो ये अंत में कहा गया। और फिर आचार्य अंत में कहते हैं कि ये धर्म मेरी रक्षा करे। जिस धर्म को हमने कहा है, पढ़ा है, वह धर्म मेरी रक्षा करे। कैसे करे? तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ 3 उदाहरण देकर के आपको बताए जा रहे हैं। बिल्कुल लौकिक उदाहरण है, आपके घरों वाले, है ना? देखो सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुतमिव जननीमां शुद्धशीला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषां कन्यका संपुनीता जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। क्या कहते हैं? दृष्टि माने सम्यक दर्शन, और यही है लक्ष्मी। दृष्टि लक्ष्मी बोलते हैं इसको, है ना? ये दर्शन, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी किसको देखती है? जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी। जिसके अंदर सम्यक दर्शन आ जाएगा वह हमेशा क्या देखेगा? जिनपति माने जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों में उसकी दृष्टि लगी रहेगी।
सम्यक दृष्टि जीव का सबसे बड़ा लक्षण क्या, क्वालिटी क्या, वह हमेशा जिनेंद्र भगवान के चरणों को ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के चरणों में वह अपना हृदय हमेशा रखे रहेगा। यह सम्यक दर्शन का भाव है। तो जिसके अंदर यह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी होती है, उसकी दृष्टि हमेशा जिनेंद्र भगवान के चरणों में होती है। और जब इस तरह की दृष्टि उसके अंदर आ जाती है तो आचार्य कहते हैं बस यही सुख हमें प्रदान करती रहे यह दृष्टि रूपी लक्ष्मी। यही वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी है जो सुख की भूमि है। क्या है? अब यहां कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मुझे सुख चाहिए। सबको सुख चाहिए अल्टीमेटली, तो ये सुख की बात कही है। सुख यतु माने सुख प्रदान करे। कौन प्रदान करे? जो सुख की भूमि है। जैसे लौकिकता में पहला उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कामिनी स्त्री होती है वो अपने कामी पति के लिए सुख प्रदान करती है, ऐसे ये दृष्टि रूपी लक्ष्मी मुझे सुख प्रदान करे। सुन रहे हो? गृहस्थों को समझाने के लिए गृहस्थों वाले उदाहरण दिए रखे आचार्य ने। जैसे स्त्री पति को सुख दे करके खुद स्वयं सुखी होती है और पति को सुख देती है, ऐसे ये दृष्टि रूपी लक्ष्मी, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुख प्रदान करे। तो पहला उदाहरण दिया कामिनी पत्नी का, स्त्री का। दूसरा उदाहरण देते हैं सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु। भुनक्तु माने मेरी रक्षा करे। कैसे? जैसे शुद्धशील वाली स्त्री होती है वह अपने सुत की माने अपने पुत्र की रक्षा करती है। जिसका सील अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है, वही स्त्री अपने पुत्र की रक्षा कर पाती है। तो वह पुत्र की तरह यह दृष्टि रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। शुद्धशीला का मतलब सम्यक दर्शन के बाद में शील, जो गुण व्रत, दिग व्रत आपको बताए थे, उस शील व्रत के रूप में है। ये शील व्रत, ये सब क्या करें? ये हमारी रक्षा करें। इसके कैसी रक्षा करें? जैसे पुत्र की एक मां रक्षा करती है, वैसे ही ये व्रत हमारी रक्षा करने वाले हैं, ये हमारी रक्षा करें। सुन रहे हैं? ये सब अलंकारिक ढंग से प्रस्तुति की गई है। और फिर तीसरी चीज बताते हैं कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता। जैसे अच्छे कुल की कन्या अगर गुणों से सहित हो तो उस कुल को पवित्र करने वाली कही जाती है, कुल को पवित्र करती है। ऐसी ही कन्या की तरह यह दृष्टि रूपी लक्ष्मी मेरी आत्मा को पवित्र करे। गुणों के ये आभूषण जो हमने पहने हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चारित्र, ये तीनों प्रकार के गुण ये मेरी आत्मा को पवित्र करते रहें। मेरी आत्मा की पवित्रता इन गुणों के बिना नहीं हो सकती है। तो आत्मा की पवित्रता जैसे वह कन्या कुल को पवित्र करती है, वैसे ही ये गुण हमारी आत्मा को पवित्र करें। ये यहाँ पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी गुणों के अलंकारिक ढंग से प्रार्थना करके यहाँ पर उससे पवित्रता की भावना की गई है। कन्या की पवित्रता किससे है? उसके गुणों से है। और जो कन्या गुणों से विभूषित होती है वही अपने कुल पर एक बहुत अच्छा, एक कुल को चंद्रमा की तरह, उसको बहुत ही कुल की अपनी मर्यादा को बढ़ाने वाली, कुल की प्रशंसा कराने वाली एक कन्या जब इस तरीके से कुल में जन्म लेती है तो उसके माध्यम से यश दोनों घरों में फैलता है, दोनों प्रकार के परिवारों में फैलता है। और केवल वो परिवारों में नहीं फैलता, वो समाज में भी फैलता है। समझ आ रहा है? इसलिए कन्या ही कुल को पवित्र करने वाली होती है। आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, लेकिन आप हमेशा ये समझते हो कुल दीपकः पुत्रः, कुल दीपक पुत्र होता है। पुत्र में कोई कुल दीपक पना नहीं होता, कन्या में कुल दीपक पना होता है। कन्या पवित्र करने वाली होती है। आप देखेंगे आज के इस समय में जहां पर पुत्र काम नहीं आते हैं, वहां पुत्रियां बहुत काम आ रही हैं। समझ में आ रहा है? देख लो, सामने भी बैठे हैं। हाँ, 2-2.5 महीने के प्रवास में पुत्र एक भी बार दर्शन करने नहीं आया और पुत्रियां कितने बार आ चुकी हैं। समझ आ रहा है? अगर अच्छी गुणवान कन्याएं होती हैं तो वो जिस घर में पहुंचती हैं उस घर में भी
उस परिवार में भी, वहाँ की समाज में भी अपनी प्रभावना करती हैं, धर्म की प्रभावना करती हैं। लोग पूछते हैं ये बहू कहाँ से आई, ये मंदिर में आकर के इसने सब तरीके के ये वातावरण कैसे परिवर्तित कर दिए, कैसे यहाँ पर आकर के इसने धर्म की अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करना शुरू कर दी, कहाँ से आई, कौन से घर की, कहाँ से। तो जब ये पूछा जाता है तो ये वहाँ से आई, वहाँ से आई, समझ आ रहा है, तो उस घर का भी नाम आता है। गुणों से सहित कन्या यदि होती है तो वह सब जगह पर धर्म के लिए भी अच्छी होती है, वंश कुल के लिए भी अच्छी होती है, समाज के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन जिस कन्या में गुण नहीं होते हैं वो कन्या कुल को भी पवित्र नहीं करती, धर्म को भी पवित्र नहीं करती, समाज को भी पवित्र नहीं करती। आज ऐसी भी कन्याएं हैं जो कन्याएं अपने काम भाव के कारण से, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए धर्म को भी बिल्कुल खुटी पे टाक के रख देती हैं, माता पिताओं की बातें भी बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। ऐसी कन्याओं के लिए कहा जा रहा है कि ये कुल को पवित्र करने वाली नहीं है। जो अपनी कुल को पवित्र ना कर सके वो धर्म को कैसे पवित्र करेगी, समाज में क्या देगी, कुछ नहीं करेगी। कितनी ही ऐसी कन्याएं हैं जो सिर्फ अपने काम भाव की पूर्ति करने के लिए, उनका मन किसी लड़के पर ऐसा लग गया जिनके लिए कोई भी ना तो धर्म का भाव है ना कोई सदाचार का भाव है, बस उसको अच्छा लग रहा है, पैसा कमाता है, सदाचारी बस इस रूप में। हाँ ठीक है, सबके लिए अच्छा सोचने वाला तो हर कोई होता है, लेकिन माता पिता देख रहे हैं इस कुल में कन्या के पहुंचने के बाद में इस कन्या के अंदर कोई धर्म रहने वाला नहीं है, लेकिन वो कन्या समझ नहीं रही है। अब उस कन्या ने उस कुल को ही अपवित्र नहीं किया, उसने अपने धर्म को भी अपवित्र कर दिया, उसने समाज को भी अपवित्र कर दिया। जिस कुल में कोई धर्म नहीं, धर्म के लिए विरोध है, धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करके ही वहां पर जीने में खुशी मानी जाती है, ऐसे कुल में जाने के लिए वो तैयार हो जाती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो हमारे साथ जॉब करता था, हमको पसंद है, उसके लिए हम अपने पास में किसी भी तरीके से हमने जब उसके साथ में घूमा फिरा तो बस वो हमें अच्छा लगने लग गया। उसके कारण से उसने अपने कुल की सब मर्यादाओं को छोड़ दिया। बताओ ऐसी कन्याओं की कैसे प्रशंसा की जाए, है? प्रशंसा तो क्वालिटी की जाएगी। जिस कन्या के अंदर ऐसे गुण होंगे उन कन्याओं की प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशंसा की जाती है, शास्त्रों में भी प्रशंसा की गई है, मुनि महाराज भी प्रशंसा करते हैं। कन्याओं को गुणों के साथ में, धर्म के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। जो कन्याएं अपने कुल की मर्यादाओं में आगे नहीं रहती हैं वो कन्याएं अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए कलंक बन जाती हैं। हम एक कलंक भी बन सकते हैं, हम एक चंद्रमा की चांदनी की तरह उस धर्म को आगे भी फैला सकते हैं। केवल हमारे अंदर का यह भाव कि जब हम किसी के साथ में जॉब कर रहे हैं तो हम इतने ना जुड़ जाएं उसके साथ में कि हम अब ये भी भूल जाएं कि हम कौन थे और हम किसके साथ क्या व्यवहार करने जा रहे हैं। मनुष्यता का व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, लेकिन रोटी बेटी का व्यवहार हर किसी के साथ नहीं होता है। बेटी का आदान प्रदान, रोटी खाने पीने का आदान प्रदान, अगर ये दोनों चीजें हमारी मर्यादाओं में रहेंगी तो हमारे कुल की, धर्म की, संस्कृति की, समाज की, सबकी रक्षा होगी। अन्यथा हमारी बेटियां ही हमारे कुल को बदनाम करने के लिए सबसे आगे हो रही हैं। आज देखता हूं मैं हर शहर में, हर शहर के अंदर 2, 4, 10 नहीं, कम से कम अगर 100% में से देखा जाए तो आज 40% ऐसा देखने में आ रहा है कि कन्याएं किसी ना किसी ऐसे लोगों के साथ विवाह कर रही हैं जहां पर पहुंचने के बाद में उनके अंदर किसी भी तरीके का ना धर्म का भाव रह जाता है, ना कोई गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रह जाता है, ना अपनी धर्म की मर्यादा को बनाए रखने का भाव रहता है। उन्हें केवल बस अपना प्रेम दिखता है, अपना वह प्यार दिखता है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता है। माता पिता दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं, परिवार में, समाज में निंदा होती रहती है, रिश्तेदार कभी भी इस तरीके की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती है वो सिर्फ एक लड़के के लिए। समझ में आ रहा है कैसे ऐसी कन्याओं को पवित्र कहा जाए जिन्होंने कुल को अपवित्र कर दिया। हम यूं भी नहीं कह सकते कि उनके माता पिताओं ने उन्हें संस्कार नहीं दिया, क्योंकि उनके माता पिता इतने संस्कारित हैं कि वो आज भी रो रहे हैं, रोते हैं, धर्म करते हैं और जीवन भर उन्होंने अपने बेटों को अच्छे ढंग से पाला है, लेकिन फिर भी उनकी कन्याओं ने उनको धोखा दिया। इस प्रकार का जो पाप कन्याएं करती हैं, मैं कहता हूं उन्हें जैन कुल में कभी भी जन्म मिलेगा ही नहीं, जिन्होंने इस तरीके से एक बार जैन कुल खो दिया।
उन्हें ऐसे ही निम्न कुलों में जन्म मिलेगा जहां पर पहुंचने के बाद में उनकी कोई कीमत नहीं होती। और इस तरीके का जो अपने लिए पुण्य की हानि करके इस तरीके का कृत्य करती हैं, ऐसी कन्याएं अपने ही पुण्य पर अपना ही खुद घात कर रही हैं, खुद कुठाराघात कर रही हैं। ऐसी कन्याओं को अगर हम नहीं बचा सकेंगे तो हमारा धर्म कभी बच नहीं सकेगा। कन्याओं को सिखाओ गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। ये बात अगर हम अपनी बेटियों को नहीं सिखा पाए, ये पाप और पुण्य की बात अगर हम अपनी बेटियों को नहीं सिखा पाए, तो आपको उन्हें सीए बनाने से, इंजीनियर बनाने से, डॉक्टर बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो तो संसार में हैं, संसार में और ज़्यादा उस पाप के कारण से दुखी होंगी। आप उन्हें सुखी नहीं बना सकते हो। सुख बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए तो यही धर्म चाहिए। ये धर्म उन्होंने खो दिया तो अब उन्हें पता ही नहीं कि सुख का पुरुषार्थ कहाँ होगा, क्या आत्मा है, क्या धर्म है, क्या सुख है, उन्हें कुछ भी नहीं रहेगा। जब तक पैसा है तब तक वो प्रेमी रहेगा साथ में, और जिस दिन वो भी नहीं रहेगा वो प्रेमी को भी छोड़ देंगे, क्योंकि उसका प्रेम कोई प्रेमी से नहीं है, उसका प्रेम किसी और चीज़ से है। वो उसे बाद में याद आएगा, और ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? तो आप अपनी कन्याओं को सिखाएं, कन्याओं से कहें बेटी कुल की पवित्रता हमेशा बनाए रखना, धर्म की पवित्रता हमेशा बनाए रखना। तुझे पढ़ने लिखने के लिए कोई मनाही नहीं है, कहीं भी पढ़े, कहीं भी जॉब करे, लेकिन कभी भी बेटी का व्यवहार वहीं होगा जहां पर बेटी के कुल की मर्यादा के अनुसार वह व्यक्ति होगा। हर जगह पर रोटी और बेटी का व्यवहार नहीं होता है। समझ आ रहा है? ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये कोई राजनीति के नेता नहीं है हम लोग कि जिस किसी की भी थाली में बैठ कर के हम रोटी इसलिए खाने लग जाएं ताकि उसके वोट हमें मिल जाए। समझ आ रहा है? ऐसा बेटी का व्यवहार करने वाले हम लोग नहीं हैं, ऐसा रोटी का व्यवहार करने वाले हम लोग नहीं होते हैं। हमें अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। रोटी बेटी का व्यवहार सबके साथ नहीं, बाकी सब व्यापार, सब व्यवहार सबके साथ है। समझ आ रहा है? तो यही इस रत्नकंठ श्रावकाचार का अंतिम संदेश है, यही अंतिम भाव है। इसी के माध्यम से आपको समझना है, जिसकी दृष्टि में भगवान जिनेंद्र देव के चरण नहीं रहे, समझ लो अब उसका पतन संसार में निश्चित है। ऐसे प्रेम से, प्यार से या किसी भी प्रकार के धन समृद्धि से आपको कोई लाभ नहीं जिससे आपके लिए यह जिन कुल छूट जाए। ऐसा भाव हम अपने बेटे बेटों में संस्कारित करके डालें ताकि यह रत्नकंठ श्रावकाचार की जो गरिमा है वो बनी रहे। बोलो महावीर भगवान की।